हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मोंटेलुकास्ट एंड लिवोसिट्रिजिन। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से मोंटेर एल्सिकिड सिरप के बारे में। ये मोंटेर एल्सिकिड सिरप बच्चों में यूज होने वाला ये सिरप है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से मोंटेलुकास्ट एंड लिवोसिट्रिजिन का यूज कहाँ पे होता है, यानी कि किस मेडिकल कंडीशन में होता है, किस मेडिकल कंडीशन को ठीक करने में इसका यूज होता है। हम लोग जानने वाले हैं ये मोंटेलुकास्ट एंड लिवोसिट्रिजिन ये कौन सा ग्रुप का ड्रग है, इसका डोज क्या रहता है उम्र के अनुसार। हम लोग ये भी जानने वाले हैं 6 महीने से लेकर 10 साल बच्चों का डोज क्या रहता है एमएल में, इसके बारे में चलिए जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग यहाँ पे ये लिवोसिट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट कौन सा ग्रुप का ड्रग है इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया है मोंटेलुकास्ट लिकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये इस ग्रुप का नाम है। जो मोंटेलुकास्ट है वो लिकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ग्रुप का ड्रग है। और देखिए यहाँ पे लिवोसिट्रिजिन के बारे में दिया गया है एंटी हिस्टामाइन, या तो फिर इसको बोलते हैं एंटी एलर्जी। और नीचे में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया गया है कॉम्पोजिशन। यहाँ पे कॉम्पोजिशन दिया गया है मोंटे एलसी किड सिरप के बारे में इसका कॉम्पोजिशन दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है मोंटेलुकास्ट 4 mg पर 5 ml, यानी कि 5 ml अगर किसी को हम दे रहे हैं तो उसके बॉडी में 4 mg मोंटेलुकास्ट जा रहा है। और देखिए यहाँ पे लिवोसिट्रिजिन इसमें दिया गया है 2.5 mg, यानी कि 2.5 mg इसमें 2.5 mg पर 5 ml, यानी कि किसी को अगर हम 5 ml दे रहे हैं तो उसके बॉडी में 4 mg मोंटेलुकास्ट जा रहा है और 2.5 mg लिवोसिट्रिजिन जा रहा है। अब जानते हैं हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, मतलब हमारे बॉडी में मोंटेलुकास्ट और लिवोसिट्रिजिन कैसे काम करता है इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया है मोंटेलुकास्ट हमारे शरीर में एलर्जी और अस्थमा के समय एक केमिकल निकलता है जिसे हम लिकोट्रिन कहते हैं। मोंटेलुकास्ट इस केमिकल को ब्लॉक कर देता है, यानी कि मोंटेलुकास्ट क्या करता है, इस केमिकल को लिकोट्रिन केमिकल को ब्लॉक कर देता है, जिससे एलर्जी का सिम्टम्स और अस्थमा का सिम्टम हमारे बॉडी में शो नहीं होता है। तो मोंटेलुकास्ट हमारे बॉडी में इसी तरह काम करता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिया गया है लिवोसिट्रिजिन एलर्जी के समय हिस्टामाइन केमिकल निकलता है। लिवोसिट्रिजिन इस केमिकल को ब्लॉक कर देता है, यानी कि इस केमिकल को लिवोसिट्रिजिन क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारे बॉडी में एलर्जी का सिम्टम शो नहीं करता है। तो इसी तरह मोंटेलुकास्ट और लिवोसिट्रिजिन हमारे बॉडी में कार्य करता है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब जानते हैं हम लोग यहाँ पे मोंटेलुकास्ट एंड लिवोसिट्रिजिन के यूज के बारे में जानते हैं, यानी कि इसका किस मेडिकल कंडीशन में यूज होता है, किस मेडिकल कंडीशन को ये ठीक करता है इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया है यूजेस के बारे में दिया गया है। अस्थमा में इसका यूज होता है, विजिंग में होता है, विजिंग का मतलब होता है सीटी जैसा आवाज आना। देखिए यहाँ पे दिया गया स्नीजिंग, स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, इचिंग का मतलब होता है खुजली। तो अस्थमा में यूज होता है, विजिंग में होता है, स्नीजिंग में होता है, इचिंग में होता है। और वाटरी आया मतलब अगर किसी के आंख से आंसू आ रहा है, पानी निकल रहा है, तो उस कंडीशन में भी होता है। सीजनल एलर्जी, यानी कि अगर किसी को सीजनल एलर्जी हुआ, जैसे कि किसी को ठंडा के समय एलर्जी होता है, किसी को जो सो गर्मी के समय एलर्जी होता है, किसी को बारिश के समय एलर्जी होता है, तो उसमें भी इसको दे सकते हैं मोंटेलुकास्ट एंड लिवोसिट्रिजिन को। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है पेरेनियल एलर्जी। पेरेनियल एलर्जी का मतलब होता है कि अगर बहुत लंबे समय से किसी को एलर्जी है, जैसे कि 1 साल से एलर्जी है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कफ में भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए दिया गया है एलर्जी कफ, अगर किसी को एलर्जी के कारण कफ हुआ तो उसको भी उसमें भी दे सकते हैं। ड्राई कफ में भी इसका यूज होता है, कोल्ड यानी कि सर्दी में भी इसका यूज होता है, है फीवर में भी इसका यूज होता है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस जैसे कि इचिंग में होता है, और रेड आई में भी होता है। अगर किसी का आंख में खुजली हो रहा है या आंख लाल हो गया है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज होता है। अर्टिकेरिया में भी इसका यूज होता है, और इसका यूज होता है इचिंग में। अगर किसी के मतलब शरीर में कहीं भी खुजली हो रहा है तो उसको भी इसको यूज कर सकते हैं मोंटेलुकास्ट एंड लिवोसिट्रिजिन को। तो इन सभी मेडिकल कंडीशन में मोंटेलुकास्ट एंड लिवोसिट्रिजिन का यूज होता है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है मोंटेर एलसी किड सिरप का यूज, यानी कि मोंटेलुकास्ट और लिवोसिट्रिजिन का यूज जो सो 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में नहीं होता है। 6 महीने के अगर ऊपर का बच्चा है तो उसमें दे सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग यहाँ पे उम्र के अनुसार इसका डोज क्या रहता है इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया है डोज। अगर कोई बच्चा 6 महीना से लेकर 1 साल का है तो उसे हम देंगे 2.5 ml ओडी, यानी कि दिन में उसको एक ही बार देंगे, रात में देंगे। और अगर कोई बच्चा 1 साल से लेकर 2 साल का है तो उसे हम देंगे 2.5 ml बीडी, यानी कि दिन में 2 बार देंगे। और अगर कोई बच्चा 2 साल से लेकर 5 साल का है तो उसे हम देंगे 3 ml देंगे, उसको दिन में 2 बार देंगे। और अगर कोई बच्चा 5 साल से लेकर 10 साल का है तो उसे हम देंगे 5 ml बीडी, यानी कि इसको हम 2 बार देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।